आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड के साथ ही जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। लेकिन ये सिर्फ पहलगाम के जवाब में बदले की कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की सैन्य नीति में एक बड़ा बदलाव था। बालाकोट के समय सिर्फ एक आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार पीओके से पाकिस्तान तक आतंकियों के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। ये कहीं ज्यादा ताकतवर हमला था और उतना ही खतरनाक। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर शामिल थे। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उनके ड्रोन और लैट्रिन म्यूजिशियंस ने हमला शुरू नहीं किया। शुरुआत में हमने सिर्फ सीमा के पास उनके रडार को निशाना बनाया था। फिर दूसरी रात को और हमले हुए, कुछ और एयर डिफेंस रडार टारगेट किए गए, और फिर जब बाकी एयरफील्ड पर हमला हुआ तब जाकर असली जवाब दिया गया। ये दिखाता है कि हमने कितना संयम बरता। लोग ये नहीं समझते कि इतनी बड़ी कार्रवाई में तनाव को काबू में रखना कितना मुश्किल होता है। जो कंट्रोल हमारे नेताओं और सेना ने दिखाया वो वाकई हैरान करने वाला है, और मैंने खुद वॉर गेम में इसे कई बार देखा है। भारत की रणनीतिक और सैन्य ताकत अब दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर को एक नया रूप मिला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 नाम सामने आए। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री। भारत ने दुनिया को बताया पाकिस्तान में आतंक के दिल पर वार किया है। सबूत दुनिया के सामने। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मासूमों के खून से लाल हो गया। 26 भारतीयों को बेदर्दी से मार डाला गया। उन्हें सिर्फ भारतीय होने के लिए नहीं, बल्कि उनके धर्म के लिए निशाना बनाया गया। यह हमला नहीं था, यह नफरत का एक पैगाम था, और दिल्ली ने वो नफरती पैगाम सुन लिया था। हम जो दिल्ली में सत्ता के गलियारों में खबरों पर नजर रखते हैं, हमें तुरंत समझ में आ गया कि यह हमला अलग हटकर है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी डेलीगेशन जब भारत के दौरे पर थे तब आतंकी वारदात हुई है, लेकिन इस बार जो पूरा का पूरा वाकया था वह अलग दिख रहा था। हमें पता था कि मौजूदा सरकार ऐसे संकटों पर कैसे रिएक्ट करती है, और हमें यह भी यकीन था कि पीएम मोदी रियाद से लौटने की प्लानिंग शुरू कर चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों में सऊदी अरब से भारत लौट आए। सुबह तक साउथ ब्लॉक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी थी। जो फैसले आमतौर पर बंद कमरों में फुसफुसाकर लिए जाते हैं, वो खुलकर सामने थे। गृह मंत्री अमित शाह को पहले वाले दिन ही श्रीनगर और पहलगाम भेज दिया गया। भारत सिर्फ शोक नहीं मना रहा था, भारत एक्शन में था। 7 मई को जो कार्रवाई हुई उसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। एलओसी पर कुछ ही घंटों में भारी हलचल शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन बंकर्स पे लगातार फायरिंग की और केरन एरिया में अभी तकरीबन 4 मकानों में आग लगी है और काफी सारे मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं। कहा था केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में मारा है उसी तरीके से वहां जाके मारेंगे, और आज वही हुआ है। भारी तादाद में नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। भारत की ओर से स्ट्राइक हुई है, हमें ऐसे धमाकों की आवाज हमें लगातार सुनने को मिली है। देखिए ये अगर आप पहाड़ी देख सकते हैं, ठीक इसके पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, और वहां से लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं।
8 मई की शाम पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइल अटैक की कोशिश की। निशाने पर थे भारत के 14 सैन्य ठिकाने, लेकिन हर एक हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इंटीग्रेटेड डिफेंस ग्रिड और S-400 सिस्टम ने बेहद सटीक काउंटर अटैक से पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया। तीनों सेनाओं के प्रमुख एक स्पेशल कंट्रोल रूम से इस पूरे डिफेंस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अब यह भारत का अपना आयरन डोम बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ मिनट बाद ही हम सब वॉर जोन से रिपोर्टिंग करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार थे, लेकिन जो हमने देखा वो हमारे रिपोर्टिंग के करियर में यहां पहले कभी नहीं हुआ था। जब बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल तेज हो रही थी, दिल्ली में डिप्लोमेटिक हलचल बहुत तेजी से चल रही थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। संदेश सीधा था, भारत जवाब दे चुका है। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ा तो हम एक्शन से हिचकेंगे नहीं। भारत का पश्चिमी देशों को मैसेज हमेशा से साफ रहा है, अपने बचाव का हक भारत कभी नहीं छोड़ेगा। India gave a firm, resolute and measured response by destroying the relevant terror centers and launch pads. India's right to defend its people against acts of terror has also been recognized by countries across the world. इसके ठीक उलट पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पूरी तरह से नाकाम रही। उनके मंत्रियों ने वेस्टर्न मीडिया में जाकर और ज्यादा शर्मिंदगी झेली। सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत अब उनके हाथ में नहीं रही, लेकिन उनके नेताओं ने जो फजीहत करवाई वो अभूतपूर्व थी। कुछ बयान तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर होश उड़ जाए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. 9 मई को पाकिस्तान ने हमले और तेज कर दिए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दें। उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में सरक्रीक तक 300 से 400 ड्रोन लॉन्च किए गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान को आतिशबाजी से भर दिया। तुर्की से आए ड्रोन देखे गए और तुरंत इंटरसेप्ट कर लिए गए। जवाबी कार्रवाई में भारत ने हेरोप लॉइटरिंग ड्रोन तैनात किए, जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर उनके कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर रहे थे। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये लंबा चलेगा। नए भारत ने इससे पहले ऐसे टीवी पर लाइव युद्ध नहीं देखा था। हर घंटे के साथ ये साफ हो रहा था कि भारतीय सेना न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को रोक रही है, बल्कि जिस पैमाने पर जवाबी हमले हो रहे हैं उससे पाकिस्तान जल्दी घुटनों पर आ जाएगा। It is only after that strike that our hit has taken, our